नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी कश्मीर ट्रिप के फर्स्ट डे हमने कहाँ स्टे किया, वो कितनी अमेजिंग जगह थी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीक्रेट उस जगह के बारे में जो शायद उस जगह के ऑनर्स को भी नहीं पता। शायद क्या, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ उन लोगों को पता ही नहीं है, वरना वो जिक्र ज़रूर करते। पर मैंने वो चीज़ वहाँ नोटिस की और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। वीडियो में ध्यान से देखना वीडियो को। तो जो फर्स्ट डे था हमारा, उसमें हम फ्लाइट से श्रीनगर पहुँचे दिल्ली से, और इसके बाद वहाँ पे हमें ड्राइवर मिला, मुदस्सिर नाम था उसका, बहुत अमेजिंग इंसान है वो। एंड वो हमें हमारे डेस्टिनेशन पे ले गया। फर्स्ट डे हम स्नोवर रिजोर्ट, कैंपिंग साइट है ये सोनमर्ग में, वहाँ पे रुके। इसका पता मुझे नेट से ही चला, क्योंकि मुझे कैंपिंग वैम्पिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने नेट पे सर्च किया कैंपिंग साइट श्रीनगर कश्मीर, तो वहाँ पे काफ़ी सारी साइट्स आई, लेकिन जिस पे मेरा दिल ठहरा, जिससे मेरी वाइब मैच करी, वो थी स्नोवर रिजोर्ट। तो मैंने स्नोवर रिजोर्ट के मालिक को कॉल किया, व्हाट्सएप पे उनको मैसेज भेजा कि हम 3 पर्सन आ रहे हैं, तो आप हमें बताइए। उन्होंने अपने रेट्स वगैरह हमें बताए, सब कुछ तय हुआ। और जब हम इस जगह पे पहुँचे तो जैसा मैंने फोटोग्राफ्स में पाया था, उससे कहीं 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 गुना ये जगह मुझे प्यारी लगी। क्यों प्यारी लगी, आप खुद देखो, बहुत ध्यान से देखो इस वीडियो को जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक तो ये फैमिली फ्रेंडली है, आप छोटे बच्चों को लेकर भी यहाँ आ सकते हैं, और इतना खुला शांत पीसफुल एरिया। एंड आप देख सकते हैं बहती हुई नदी, पहाड़, घास का मैदान, नदी के किनारे लगे हुए टेंट, और जो स्लीपिंग टेंट कैंप वो बिल्कुल नदी के जस्ट ऊपर लगे हुए हैं। और जो रूम था, जो टेंट था जिसमें हमारा स्टे था, इतना साफ सुथरा एंड लग्जरी टेंट था। यहाँ पे हीटर था, यहाँ पे कंफर्टेबल बेड था, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था, यहाँ का जो वॉशरूम था वो एकदम नीट एंड क्लीन और बहुत स्पेसियस था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम टेंट में हैं। सच में बहुत ही प्यारा था। टेंट से ज़्यादा जो हमने एंजॉय किया, टेंट तो हमने एंजॉय किया ही किया, सब कुछ कंफर्टेबल था। जो क्विल्ट था वो भी इलेक्ट्रिक था, क्योंकि जब शाम का टाइम था, बारिश हो गई थी तो ठंड बढ़ गई थी। उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ी हीटर चलाने की। 1 घंटा हमने हीटर चलाया, उसके बाद गर्मी के मारे आँख खुल गई। फिर मुझे उठ के हीटर एंड क्विल्ट का जो सिस्टम था वो सब बंद करना पड़ा। आप इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आपको इस प्रॉपर्टी को देख के ही इतना सुकून फील होएगा कि आपका दिल करेगा यहाँ कई दिन रुके। मैं कोई भी म्यूज़िक इसमें ऐड नहीं करती हूँ, आप रियल पानी की आवाज़ सुनिए इसमें। और सबसे बड़ी बात, जो इस रिजॉर्ट के मालिक हैं मुजम्मिल, इतने फ्रेंडली नेचर के, ऐसे जैसे कि आप उनकी फैमिली के मेंबर हो, इस तरह से उन्होंने हमें ट्रीट किया। जब फ़ोन पे बात हो रही थी तो वो मुझसे कह रहे थे कि जब आप आएंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक मिलेगा, कहवा, कॉफ़ी या चाय जो आप पसंद करें, और इसी के साथ आपको डिनर भी होगा, ब्रेकफास्ट भी होगा। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी होंगे, उनको तो कहवा, कॉफ़ी और चाय में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप स्नैक्स ज़रूर रखना। तो स्नैक्स उन्होंने इतने ज़्यादा दे दिए, इतने ज़्यादा, लिटरली
हम खा ही नहीं पाए। मुझे भी बुरा लगा कि हमने इतने सारे पनीर, वेजिटेबल एंड अनियन पकोड़े छोड़ने पड़े हमें, क्योंकि भूख ही नहीं थी। और डिनर यहाँ का बहुत ऑसम था, ब्रेकफास्ट बहुत ऑसम था। नाश्ता ले आया है हमारा, 3 तरह की सब्जी थी, सब कुछ था। एंड जो डेजर्ट में इन्होंने हमें दिया फिरनी थी, जो कश्मीर की बहुत स्पेशल होती है, एंड सेवैयाँ थी। मुझे बहुत पसंद है मीठा खाने के बाद खाना, दोनों ही मैंने खूब टेस्ट लेके खाई। अब बात करते हैं मुजम्मिल के, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ अपने आप में अच्छी और बुरी हो सकती हैं, कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो सकती है। बहुत बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सुकून भरी ये साइड थी, लेकिन जो सोने पे सुहागा होता है उस प्रॉपर्टी के मालिक करते हैं। जब आप किसी घर में जाएं, कितना भी आलीशान हो, कितना भी कंफर्टेबल हो, लेकिन जो होस्ट है, अगर वो आपके साथ उनकी वाइब्स मैच नहीं हुई या वो आपसे फ्रेंडली नहीं हुए, तो आप उसका जो प्रॉपर्टी का मज़ा है ना, आधा हो जाएगा। मैंने मुजम्मिल से कहा नाश्ते के बाद कि मुजम्मिल भाई, आपने बताया था 8 से 11 लाइट चली जाएगी, तो आप लेकिन फिर भी लाइटें जली रहेंगी, बस हीटर नहीं चलेगा। तो मेरी तो चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा आप बैठिए, आपके लिए चाय आ रही है। तो जैसे मैं घर में बड़े मग भर भर के चाय पीती हूँ, इतना बड़ा मग ये चाय का लेकर चाय मंगवाई, मेरे साथ बैठ के इन्होंने भी पी, और बहुत देर तक इन्होंने बहुत सारी बातें की। एंड इन्होंने जो गाइड किया कि आप जो घूमना चाहते हैं यहाँ पे, मैंने इनसे पूछा कौन कौन सी जगह है यहाँ पे घूमने की, इन्होंने मुझे इतनी जेन्युइन सजेशन दी, आप इन्हीं के मुँह से सुनिए। ये स्नोबर रिजॉर्ट गगनगिर में है और मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ के मालिक। आपका नाम क्या है भाई? मुजम्मिल। मुझे इन भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी, ये मुझे गाइड बहुत अच्छा कर रहे हैं कि कहाँ घूमना अच्छा रहेगा, कहाँ तुम्हें अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सड़कें बन रही हैं और रास्ते में धूल भी है। ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिलेगा कि हमारा टाइम ज़्यादातर रोड पे ही बीत जाएगा और हम लोकेशन के मज़े भी नहीं ले पाएंगे। तो इन्होंने अभी मुझे जो सजेस्ट किया है, राजवास ग्लेशियर जाना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप अभी यहाँ से 0 पॉइंट के लिए निकलती है तो आपको रास्ते में ट्रैफिक जाम मिलेगा, ऊपर से वहाँ से भी आपको फिर लेट हो जाएगा आने में, तो अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप वापस फिर बहुत लेट पहुँचोगे समय में। तो बेटर आपके लिए यही रहेगा कि आप सोनामर्ग से घोड़ा ले लो और राजवास के लिए चले जाओ। वहाँ पर भी 12 बजे नदी देखी है, वहाँ से बहुत ही अच्छी मैदान है, वहाँ पर अच्छा सीन देखने को मिलेगा आपको। एंड ये बड़ा ही प्यारा सा बच्चा, सकीर नाम है इसका, ये हमारा अटेंडेंट था उस टाइम पे वहाँ पर। ये भी बहुत ही शर्मीला सा और बड़ा प्यारा सा बच्चा था। सब कुछ, सबका बिहेव बहुत ही ऐसे था कि अपनापन फील हो। एंड मैं फ्यूचर में इस जगह पे बार बार जाना चाहूँगी, और इस बार जब मैं जाऊँगी तो मैं पूरे 2 दिन सिर्फ इसी जगह को एंजॉय करूँगी, सिर्फ इसी जगह पे रहना पसंद करूँगी। ये जो रिजॉर्ट है, ये अपने आप में एक बड़े मज़े की चीज़ है। और जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, एक सीक्रेट जो कि इस रिजॉर्ट के मालिक भी नहीं जानते होंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। पूरी अर्थ, हमारा यूनिवर्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, रॉक्स एंड जो भी पेड़ पौधे, सब कुछ वर्ल्ड में 5 एलिमेंट्स से बने हुए हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इन सब से मिलके। तो जो इंसान की बॉडी है वो भी इसी से बनी है, 5 एलिमेंट से। जब हमारी बॉडी में जो 5 के 5 एलिमेंट है ये हार्मनी में होते हैं, तो हमारी बॉडी फिट रहती है, यंग रहती है, और हम अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो सब कुछ स्मूथली ले पाते हैं। हमारी लाइफ बिल्कुल
प्रोस्पेरिटी के साथ और बड़ी हार्मनी के साथ आगे बढ़ती है। जब हमारी बॉडी में इनमें से कोई भी एलिमेंट कम हो जाता है तो एक डिसहार्मनी क्रिएट होती है, जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट डालती है, हमारे सोशल लाइफ को, फैमिली लाइफ को एंड हमारी प्रोस्पेरिटी को ये बुरा इफेक्ट डालती है। इस जगह पे 5 एलिमेंट अगर कोई शांति से ऑब्जर्व करे, उस जगह को फील करे, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे आसपास होती है लेकिन वो तब हमारे ऊपर असर करती है जब हम उस पर ध्यान देते हैं। तो आग वहाँ पे थी, रात का टाइम था, कैंप फायर किया था इन्होंने, साथ में पानी बह रहा था, हवाएं थी, आसमान था एंड लैंड थी। पांचों के पांचों एलिमेंट इतने ज़्यादा वहाँ पे एग्जैजरेट थे कि अगर कोई उसमें शांति से, सुकून से बैठ के बस उस जगह को फील करे, ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में ये जो एलिमेंट है वो हार्मोनियस हो जाते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस में आ जाते हैं और इससे इंसान की जो अपनी हार्मनी है और उसके अराउंड जो उसका वर्ल्ड है उसकी हार्मनी है वो बेस्ट होती है। नेक्स्ट जब मैं जाऊंगी इस जगह पे तो मेरा फिर से फोकस यही रहेगा कि शांति से बैठो एंड मेरी एनर्जी भी हार्मनी क्रिएट हो। सो और एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि मुझे दवाइयाँ वगैरह लेके चलने की आदत नहीं है, कभी भी बच्चे भी साथ हो या मैं भी हूँ अकेली। हम एक दिल्ली के एकदम गर्म वेदर से सोनमर्ग के ठंडे वेदर में गए, ऊपर से वहाँ बारिश होके टेम्परेचर एकदम डाउन चला गया, तो दोनों बच्चों के थोड़ा गले में या ऐसे कह सकते हैं सफ़र की थकान की वजह से वो थोड़े डाउन हो गए। मैंने मुजम्मिल भाई से कहा कि बच्चों की तबीयत ख़राब है और मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है, अगर ज़्यादा ख़राब होगी तो ये ट्रिप के मज़े भी नहीं ले पाएंगे। उन्होंने मुझे डोलो ला कर दी, मैंने बच्चों को आधा आधा डोलो दी और हर चीज़ के लिए वो ऐसे तैयार थे जैसे मैं कोई फैमिली का इंसान हूँ। मैंने बहुत जगह घूमा है, बहुत जगह, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैंने जो हॉस्पिटैलिटी कई जगह पे कश्मीर में देखी वो इंडिया के किसी और पार्ट में नहीं देखी। कश्मीर में भी कई जगह मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ उनको अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, जस्ट उनको पे करो और वहाँ पे होटल में अपना टाइम स्पेंड करो, खाओ पियो और निकल जाओ। यहाँ ये बड़ी प्यारी बात थी कि इनका पर्सनल इंटरेक्शन जो अपने कस्टमर्स के साथ होता है ये बहुत प्यारी चीज़ है। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप कभी भी कश्मीर जाएं, सोनमर्ग जाएं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर ठहरें, एक ही दिन में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और इसके बाद मेरी यात्रा कैसी रही, हम कहाँ रुके, क्या क्या चीज़ें थी जो मुझे इम्प्रेस कर गई, वो सब मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। आज के लिए इतना ही, बाय।